शिष्य वो है जो गुरु के मन की बात जान जाए। हमने देखा है, हमारे पूज्य गुरु भाई गुरुसेवान जी महाराज थे, उनको हमने देखा, अद्भुत उनकी सेवा थी, गुरुदेव के प्रति शरणागति उनकी हमने अद्भुत देखी। गुरुदेव के मन में जो आता था पता नहीं कैसे उनको भान हो जाता था, गुरुदेव कहें उसके पहले पहले तो कर देते थे। तो उत्तम शिष्य वो है जो गुरु के चित्त की समझ करके सेवा कर दे, और इशारे से जो करे वो थोड़ा उससे अलग, लेकिन बहुत उत्तम है, गुरु का इशारा समझ जाए और कर ले। और जो कोई प्रोक्तकारी है, गुरु ने आज्ञा की और उसको दौड़ के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आलस्य रहित हो करके की, उसको मध्यम शिष्य कहा है। गुरु की हर आज्ञा का पालन करता है, उत्साहपूर्वक करता है, लेकिन कहने पे करता है, वो मध्यम है। और अधमः अश्रद्धया कुर्यात्, अधम शिष्य वो है जो अश्रद्धा पूर्वक करता है, करता तो है लेकिन अश्रद्धा पूर्वक, वो अधम शिष्य है। और जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे उसको तो शिष्य ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शिष्य का मतलब है जो गुरु का आज्ञा का पालक हो, पालन करने वाला हो। तो ये सेवा अपने लिए होती है। कई लोग, महाराज अगर हम चले जाएंगे तो आपका काम कैसे चलेगा? तुम्हारे गुरु तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये मत समझो। मैं आपको यथार्थ कहता हूं, गुरु की सेवा करने का अवसर मिले ढूंढो। अगर तुम सेवा नहीं कर पाए समय पे तो दूसरा चूक जाओगे, दूसरा मौका ले जाएगा, तुम धरे रह जाओगे। जब भी अवसर हो गुरु की सेवा करो, लेकिन किस लिए करो? अपने लिए करो। गुरु की अमाया अनुवृत्ति करने से क्या मिलती है? यैस्तुष्येत आत्मदो हरि। गुरु की सेवा करने के बाद भगवान उससे भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी आत्मा को भी प्रदान कर देते हैं। माने सेवा पूजा तो गुरु की हो रही है और प्रसन्न हो रहे हैं भगवान। हम एक बार ब्रज यात्रा में जा रहे थे और ब्रज यात्रा में हमारे संग गऊएं चलती हैं। मथुरा कैंट में जहाँ काली माता का मंदिर है, वहाँ गैया लोग, हमारी गैया पीढ़ियों से यहीं पैदा हुई हैं और यहीं उनको समाधि मिली है, वो कहीं जाके राजी नहीं है। हम ब्रज यात्रा के लिए जा रहे थे तो गैया जाए नहीं, तो संतराम भाटिया थे, हमसे कहे महाराज गैया तो नहीं जाएंगी, अभी बस के नीचे आ जाने वाली थी गाड़ी। तो हमने कहा भैया तुमसे किसने कहा गैया को बांधो? अरे बांधेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? तुम गैया छोड़ दो। तो क्या करूं? तुम बछड़े को बांध लो, तुम बछड़े को लेके चलो, गैया को छोड़ दो। माय डियर, यही हुआ है, सच्ची घटना है, सैकड़ों लोगों के सामने की घटना है। बछड़े को पकड़ के ले जाना आसान, बछड़े के पीछे पीछे गैया अपने आप चली गई। 84 कोस की यात्रा करके लौट के आए तो मैंने कहा कहो माय डियर, वो गैया की सेवा के लिए बड़े अच्छे से। तो तात्पर्य क्या है? बछड़े को पुचकारो, बछड़े को खिलाओ और गैया खुश ठाठ से दूध देगी। तो जो अपनी आत्मा का भी दान कर देते हैं भक्त को, ऐसे आत्मदा भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरु
आत्म तत्व का प्रदान करता है। ये बहुत विशेष बात है। यही बात कह के हम अपनी वाणी को इसलिए विराम देंगे कि पूज्य अभी स्वामी जी महाराज का भी आशीर्वाद होना है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर दो चार शब्द कह के वाणी को विराम देना चाहेंगे। तो भगवान का नाम है आत्मदः। गुरु भी आत्मदः है, गुरु भी अपने आप को देता है। कल उपनिषद की चर्चा करते करते हम लोगों ने देखा था उपनिषद का तात्पर्य और नजदीक और नजदीक और नजदीक, सर्वथा नजदीक का तात्पर्य है अभेद। गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता है। जो गुरु का स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। गुरु ब्रह्म स्वरूप है तो शिष्य भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारे यहाँ जब सन्यास दीक्षा होती है और हमको उस दीक्षा का गुरु आज्ञा से आचार्य बनना पड़ता है, प्रेष मंत्र इत्यादि का उपदेश देना होता है, ये सब गुरु के आज्ञा से उनका यंत्र बन के किया जाता है, जिससे कि हमारे गुरु प्रसन्न हो, परंपरा प्रसन्न हो। तो माय डियर, जब वो प्रेष मंत्र श्रवण के बाद शिखा और सूत्र का विसर्जन करने के बाद अपने समस्त वस्त्र इत्यादि त्याग करके बाहर आता है, तो उसको तुम ब्रह्म रूप हो ऐसा कह करके गुरुदेव जिन्होंने दीक्षा दी है वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, शिष्य को प्रणाम करते हैं। प्रेषोच्चारण मात्रेण नरः नारायणो भवेत्। तो गुरु अपने शिष्य को अपना गुरु बना लेता है, यही गुरु का गुरुत्व है। सामान्य सी चीज़ें गुरु के पास मांगने मत जाओ, मेरा मुकदमा कैसे हो जाएगा, मेरी बहू के ना बेटा कैसे हो जाएगा, ये सब चीज़ें अब गुरु से पूछोगे, हमारे जैसे गुरु से पूछोगे तो आई एम वेरी मच डिस्क्वालीफाइड, मेरा कोई अनुभव ही नहीं है। बचपन का तो बाबा जी, मैं कहाँ से बताऊंगा कैसे तुम्हारे नाती हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस है उनसे पूछो। महाराज व्यापार नहीं चल रहा है तो किसी व्यापारी से पूछो। हम तो भीख मांगने के व्यापार जानते, बहुत बढ़िया जानते, वो सिखा देंगे, वो सीखना तो आओ। तो इन सब के लिए गुरु के पास नहीं जाना है। गुरु की उपसत्ति की जाती है, श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की प्राप्ति कैसे होती है, उनके विशेषण हमने सुना है। वो शब्दे परे च निष्णातम, जो पर ब्रह्म में निष्णात है वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु पर ब्रह्म है। 2 दिन पूर्व के विचार के प्रसंग में आपसे निवेदन किया गया था कि शिष्य में गुरु का आधान होता है। गुरु अपने आप को शिष्य में प्रस्थापित करता है, गुरु बनाता है। नारायण ने जो ये अपनी गुरु परंपरा, नारायणम पदम भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च इत्यादि, तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया तो वो ब्रह्म हो गए, भागवत हो गए। और ब्रह्मा ने सनकादि को, नारद आदि को दिया तो वो भी वही रूप हो गए। हाँ, एक एकदम फिर यहाँ बीच में स्मरण करा दें कि तुम गुरु उपसत्ति कर किस लिए रहे हो, उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का उपदेश वही है, 100% वही है।